सोचो, तुम एक अंधेरे से भरी केव में हो। सामने सिर्फ घना अंधेरा और पीछे का रास्ता बहुत पतला हो। और तभी अचानक से उस केव में पानी भरने लगे और तुम्हें पता चले कि अब बचना इम्पॉसिबल है। ये बात है इंग्लैंड की सबसे खतरनाक केव, मॉस डेल केव, जहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि 1967 में यहाँ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद इस केव का नाम सुनकर भी लोग कांपने लगते हैं। और आज हम उसी ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इंग्लैंड की सबसे खतरनाक केव, मॉस डेल केव। इस केव की मैप लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। इस केव में टनल और पैसेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस केव के बाहर एंट्रेंस के पास से ही एक छोटी सी नदी गुजरती है जिसे मॉस डेल बेक कहा जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें डरने वाली क्या बात है, तो थोड़ा सब्र रखिए, वो आपको अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो गाइस, इस केव में टोटल 10 लोग गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 4 लोग ही आए और बाकी के 6 लोग मारे गए। 24 जून 1967 को 10 लोगों का एक ग्रुप दिन के 2 बजे मॉस डेल केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है और वो लोग मॉस डेल केव चले जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम 2 ग्रुप में बट जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में 6 लोग और सेकंड ग्रुप में 4 लोग। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर थे 26 साल के डेव एडमसन, 24 साल के जियोफ्री बियोरियो, 23 साल के कॉलिन वीकर्स, 21 साल के जॉन ऑगडेन, 19 साल के विलियम फ्रैक्स और 17 साल के माइकल रियान। और सेकंड ग्रुप में थे 22 साल की मोराग फोबर्स, 21 साल के जिम, 19 साल के कॉटेल लॉर्ड और 21 साल के जॉन सैफर्ड। और अब दिन के लगभग 2:30 हो चुके थे। वो लोग अब केव में एंटर करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर थे वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग फार मैराथन तक जाएंगे। फार मैराथन मॉस डेल केव का सबसे तंग और डेंजरस पार्ट है, जहां जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। कुछ जगह तो फार मैराथन की ऊंचाई सिर्फ 12 इंच है और यहां तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते थे, क्योंकि एंट्रेंस से ही इसकी दूरी लगभग 3.2 किलोमीटर है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और इसे लीड कर रहे थे 26 साल के डेव एडमसन, जो कि लीड यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे। उन्हें उस टाइम का सबसे एक्सपीरियंस केवर माना जाता था और वो इस मॉस डेल केव के रास्तों को बहुत करीब से जानते थे। लेकिन उनका मेन गोल सिर्फ इस केव की सबसे कठिन जगह पर जाना नहीं था। उनका मेन गोल था इस केव के लास्ट हिस्से, साउदर्न एंड ऑफ मड तक जाकर एक्सप्लोजिव के जरिए एक बंद रास्ते को खोलना। उनके साथ उस ग्रुप में जॉफ्री इकलौते मेंबर थे जो पहले भी मॉस डेल केव के अंदर जा चुके थे। डेव एडमसन की शादी अगले ही महीने मोराग फोबर्स से होने वाली थी, जो कि दूसरे ग्रुप की मेंबर थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका अंदर इंतजार कर रही है, जिसकी तरफ वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सेकंड ग्रुप था, इनका इरादा सिर्फ रफ चैम्बर तक ही जाने का था। और जैसे ही सेकंड ग्रुप रफ चैम्बर तक पहुंचता है, वो लोग थोड़ी देर रुककर वहां रेस्ट करते हैं और बाहर की तरफ आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट ग्रुप था वो अब तक फार मैराथन में पहुंच चुके थे और वो लोग और भी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो रास्ता खोलना था जो पहले बंद हो चुका था। उन्होंने सोचा था कि वो उस रास्ते को ओपन करके दूसरी साइड से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और तभी अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर केव के अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारिश के पानी की वजह से मॉस डेल बेक रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी और वो सारा पानी उस केव के अंदर चला जाएगा। और हाँ गाइस, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस मॉस डेल बेक रिवर का पानी उस केव में जाने लगा और वो भी काफी तेजी से, क्योंकि बारिश काफी तेज हो रही थी। लेकिन तभी जो सेकंड ग्रुप था वो बाहर आने लगता है। वो लोग देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश चालू है। ये देखकर वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शाम के 5 बज चुके हैं
जो फर्स्ट ग्रुप है वो तो अब तक वापस आ ही चुका होगा, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि उनका सामान केव के एंट्रेंस पर ही पड़ा है और बाहर भी कोई नहीं दिख रहा, तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। बारिश काफी तेज होने लगी थी और तभी जो सेकंड ग्रुप में मुराग बफोर्स थी वो अंदर जाने का फैसला करती है। वो डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी और अपने सारे दोस्तों को बाहर निकाल के ले आएगी। लेकिन जैसे ही वो केव के अंदर एंटर करती है, वो थोड़ी दूर तक तो चले जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि जो आगे का रास्ता है वो एकदम बंद हो चुका है, क्योंकि वहां पर पानी भर चुका था, जिसकी वजह से वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। और तभी मोराग वापस बाहर आती है और डिसाइड करती है कि वो रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन उस टाइम पे ज्यादा मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, इसलिए मोराग ने काफी हिम्मत दिखाई। वो उसी तेज बारिश और अंधेरे से भरी दलदले रास्तों पर लगभग 4.5 किलोमीटर तक दौड़ती रही, जब तक वो किसी गांव या ऐसी जगहों पर ना पहुंच गई हो जहां से मदद बुलाई जा सके। और तभी थोड़ी दूर से एक फार्म हाउस दिखता है और वो वहां जाती है और वो उस फार्म हाउस के मालिक को सारी बात बताती है। और ये सब सुन के उस फार्म हाउस का मालिक पुलिस को फोन कर देता है। लगभग रात के 11:10 पर पुलिस और 300 से ज्यादा रेस्क्यूअर केव की लोकेशन पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू मिशन को शुरू किया जाता है। सबसे पहले ये फैसला लिया जाता है कि जो पानी केव के अंदर जा रहा है उसे कैसे भी करके रोका जाए ताकि रेस्क्यूअर अंदर जा सके। इसके लिए वहां पर एक खाई खोदना शुरू किया ताकि जो नदी है उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट किया जा सके। पर ये करना कोई आसान काम नहीं था और वो भी उस टाइम पर, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम उस टाइम की सबसे एडवांस मशीनें यूज करती है और वहाँ के लोग भी रेस्क्यू टीम की काफी मदद करते हैं। जब वहाँ के लोकल लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक खाई खोदनी है तो वो लोग अपने औजारों के साथ कूद पड़ते हैं। कुछ तो अपने हाथों से ही खोदने लगते हैं और वो रातों रात पूरी खाई को खोद देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही इन्होंने नदी को डाइवर्ट कर दिया था लेकिन अभी भी केव में बहुत पानी भरा हुआ था। उस पानी को निकालना बहुत जरूरी था। उसके लिए रेस्क्यू टीम ने लगभग 19 हाई कैपेसिटी पंप का इस्तेमाल किया। ये पंप पूरी रात भर चलते रहे। पूरी रात इन पंप से लाखों लीटर पानी बाहर आ चुका था, लेकिन तब भी केव के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक था और अब रेस्क्यू टीम के पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन 25 जून लगभग 11:23 पर जब पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ तब रिचर्ड डिक्सन और मिक मेलविन जैसे एक्सपीरियंस केवर्स की लीडिंग में पहली टीम अंदर जाती है और अब तक उन 6 लोगों को अंदर फंसे हुए 22 घंटे हो चुके थे। रेस्क्यू टीम जब फार मैराथन तक पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ केव की छत जमीन से केवल 10 इंच तक ऊंची है और अब उन्हें आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। और तभी थोड़ा आगे जाते ही इन्हें बहुत पतले रास्ते में 5 डेड बॉडीज मिलती है और इनकी बॉडीज को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग मर चुके हैं। लेकिन एक मेंबर अभी भी नहीं मिला था, जो कि था जॉन ऑगडेन। और जॉन ऑगडेन को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन बीत जाता है पर वो नहीं मिलता। रेस्क्यू टीम को लगता है शायद वो जिंदा हो और इसी वजह से 26 जून मंगलवार को रेस्क्यू टीम फिर से केव के अंदर जाती है और इस बार जॉन ऑगडेन उन्हें मिल जाता है पर वो मर चुका था। जॉन की बॉडी उसके दोस्तों से लगभग 15 फीट की दूरी पर थी। हालांकि वो अपने दोस्तों के बहुत करीब था, लेकिन वो एक साइड पैसेज में था। रेस्क्यू टीम का मानना था कि जॉन ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए आखिरी दम तक कोशिश की। वो पानी से बचने के लिए बहुत पतली और ऊंची दरार में धकेलने में कामयाब रहा, लेकिन अफसोस कि वो नहीं बच पाया। अब रेस्क्यू टीम को ये तो पता चल गया था कि डेड बॉडीज कहाँ पर है, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि उन सबकी बॉडी मॉसडेल केव के सबसे पतले हिस्से में फंसी हुई थी। इसलिए उन बॉडीज को निकालना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इससे रेस्क्यूअर की जान को भी खतरा हो सकता था, जिस वजह से उनकी फैमिली की परमिशन लेकर उनको वहीं छोड़ दिया गया और गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इस केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केव के बाहर एक मेमोरियल बना दिया गया। वो लोग बस रोमांच के तलाश में केव के अंदर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो केव एक्सप्लोर करना उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा।